Namaste, friends. This is Kundli of Married Woman. We will be analyzing this and will speak what astrology speaks. चलते हैं फर्स्ट हाउस की तरफ। राशि देखेंगे। एक नंबर की राशि मतलब राशि जो है वो है मेष। राशि स्वामी जो मंगल है वो 8वें घर में बैठे हैं 25 डिग्री पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है वो है राहु। कालपुरुष की जब हम कुंडली जब बेस देखते हैं तो हम बोलते हैं कि पहला घर जो होता है वो हेड होता है। यहाँ पे राहु बैठा है। मेष एक अग्नि तत्व आग है। राहु जो है वो धुआं है। इसका मतलब क्या है कि मस्तिष्क धुआं, और धुआं क्या होता है एक्सपांड करता है। तो इसका मतलब जो भी ये व्यक्ति हैं ये उनका दिमाग हमेशा एक्सपांड रहता होगा। तो ये क्या करते होंगे, अगर थॉट प्रोसेस एक्सपांड होता होगा तो ये कुछ ना कुछ प्लान करते रहते होंगे। और क्योंकि ये राहु इल्यूजन भी है तो ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये थोड़े अनकन्वेंशनल भी होंगे और रूल से आगे चलते होंगे। चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ। सेकंड हाउस में जो राशि है वो है टॉरस और वृषभ। तो हम देखें सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ है, शुक्र। सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो 12वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे तो कोई घर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि दृष्टि कोई है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। मंगल की 7वीं दृष्टि होगी, शनि की भी 7वीं दृष्टि होगी। तो ये जो है ये मंगल तो लग्नेश भी है, 25 डिग्री पे है। क्या ये बोलते होंगे कड़वा या ब्लंटनेस तो बोलते होंगे। यहाँ पे राहु है लेकिन बोलते ब्लंट होंगे। तो ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ देखते हैं, सैटर्न देख रहा है सेकंड में। सेविंग्स तो सैटर्न जो है इधर देख रहा है, तो ये सेविंग में इनको थोड़ा लेट होता होगा। सेविंग करने में इनको खर्चीले होंगे ये। चलते हैं थर्ड हाउस में। जो राशि है वो है मिथुन। स्वामी है मरकरी, वो फिर 12th हाउस में आ गए हैं। दृष्टि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मंगल की 8वीं दृष्टि होगी? जी हाँ, बिल्कुल मंगल की 8वीं दृष्टि है। और जो स्वामी है वो 12वें घर में है। तो अगर 12वें घर फॉरेन का है, इधर का स्वामी है, इसका मतलब बाहर से अगर काम करेंगे, बाहर से काम मतलब कुछ ऑनलाइन काम करेंगे तो इनको फ़ायदा मिलेगा। घर से दूर जाके काम करेंगे तो इनको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ तो हम पराक्रम भी बोलते हैं। तो मंगल और पराक्रम, मंगल दिख रहा है पराक्रम को, इसका मतलब हमने पहले भी देखा था यहाँ पे कि ये थोड़े से रूल से आगे चलेंगे तो इसका मतलब साहसी होंगे, करेजियस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से हम देखते हैं सुख भाव, माता और प्रॉपर्टी। हम यहाँ से देखते हैं तो क्या यहाँ पे कोई है नहीं। इसका हम स्वामी देखेंगे। कर्क राशि का स्वामी किधर है? चंद्रमा तो सामने है और सामने की दृष्टि भी है। तो
चंद्रमा जो है वो चले गए आपके कर्म भाव में, और है कहाँ का? सुख भाव का। तो इसका मतलब वर्कोहॉलिक। और सुख मिलता है काम करने में, तो वर्कोहॉलिक होंगे। मून तो रिप्रेजेंट लेकिन मदर को भी करता है। हो सकता है हम एक वो लगाते हैं, हो सकता है कि इनकी जो मदर होंगी शायद वो कुछ काम, खुद भी काम करती होंगी, या तो क्या वर्किंग हो सकती है, सेल्फ बिजनेस हो सकता है, कुछ काम करती होंगी। ठीक है, चलिए आगे। काम करती होंगी, जो भी उनका क्षमता होगी उस हिसाब से वो काम करती होंगी। ये हम यहाँ से ऐसा दिखा रहा है ये। लेकिन हमें ये भी हाँ, क्योंकि 9 डिग्री पे है तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से हम क्या देखते हैं? शिक्षा देखते हैं। यहाँ से हम संतान भी देखते हैं। यहाँ से हम बुद्धि भी देखते हैं। यहाँ पे है राशि सिंह। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य भी अच्छे घर में बैठे हैं, और देवगुरु के साथ बैठे हैं। लेकिन क्या सूर्य देवगुरु को जलाएंगे? देखें, दृष्टि देखें, 1 2 3 4 5 6 7। दृष्टि तो जुपिटर की भी है लेकिन सूर्य के साथ है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, शिक्षा का जो, या संतान का, या बुद्धि का जो मालिक है वो प्रॉफिट वाले हाउस में आ गया है। क्या है? हम्म, बुद्धि से लाभ। बुद्धि से लाभ होगा तो बुद्धि लगाने से लाभ होगा। क्या और कुछ भी है? और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन शनि की भी बुद्धि है। तो क्या हो सकता है? अगर शनि की भी वो है तो करियर ब्रेक्स हो सकते हैं। ठीक है, हम संतान को भी देखते हैं। तो क्या प्रोजनी में कुछ, क्योंकि शनि दिख रहा है लेकिन मंगल की तो वो है नहीं, तो हो सकता है उसमें कोई डिले हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो। और ये क्या कराएगा? अब आप बोलेंगे कि सैटर्न जो है इधर देख रहा है, तो ये कई बार पार्टनरशिप भी तोड़वा देता है। आगे चलते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जुपिटर तो पार्टनरशिप बचाना चाहिए। चलिए आगे। हम चलते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस कन्या राशि। स्वामी कौन है? मरकरी है। किधर बैठे हैं? वे आइसोलेशन, फॉरेन लैंड्स। स्वामी दुख का है, और ये भी दूसरे दुख में जाके स्वामी बन गया है। तो क्या है? ये तो राजयोग हो गया। दो बार दुख हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो है। तो ये दुश्मनों का घर है। इसका दुश्मन और इन्वेस्टमेंट, दुश्मन पे इन्वेस्टमेंट हो के जीतेंगे। तो कहाँ कहाँ खर्चा दो? आप किसी को या तो पैसे देके, हम लोग क्या करा सकते हैं? दुश्मन को पैसे देके कब हराएंगे? क्योंकि यहाँ तो खर्चा दिखा रहा है, इसका मतलब कोर्ट वगैरह में जीतते होंगे। कोर्ट केस अगर ये करेंगे तो जीतेंगे, वहाँ पे जीतने की संभावना ज़्यादा है। हाई 7th हाउस में है। 7th हाउस में है केतु, देख रहे हैं उनको राहु। ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा। तो केतु हम क्या बोलते थे कि डिटैच कराता है,
और हम एक और जगह दिखा था कि पार्टनरशिप टूट सकती है। इधर देखें, लेकिन D9 में अगर आप देखेंगे तो जो जुपिटर है वो तो स्वराशि है। ये भी तो देखना पड़ेगा। इधर भी एंगल अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख रहे हैं जुपिटर, तो क्या होगा कि जो हम टूटने वाली बात कर रहे हैं, जुपिटर उसको बचा लेंगे। ये तो आप डायरेक्ट उसमें ये नहीं देख सकते। अगर ये काम कर रहे हैं तो ये डिटैच नहीं होगा। ये इल्यूजन क्रिएट, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं केतु मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। क्योंकि केतु तो वैसा ही हो जाता है जैसे सामने वाला हो जाता है, उसका कोई सर तो है नहीं। लेकिन क्योंकि जुपिटर इसके ऊपर देख रहे हैं तो ये चीज़ों को ठीक करेंगे। मतलब पहले बार में आप अगर इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पार्टनरशिप खराब चल रही है, लेकिन जुपिटर की नज़र जो है इनके ऊपर है, तो चीज़ें ठीक होंगी। चलते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस 8वीं राशि जो है स्कॉर्पियो वृश्चिक। स्वामी कौन है? स्वामी जो है इनके, देखते हैं। अरे, ये स्वामी तो अपने ही साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये स्वामी तो लग्न के भी हैं। तो वैसे स्ट्रगल होना चाहिए, लेकिन है अपनी ही राशि में। तो मंगल अपनी ही राशि में है तो मुश्किलें आएंगी तो भी चल जाएगी। शनि और मंगल दोनों साथ आ गए हैं। शनि मंगल दोनों साथ आ गए 8th हाउस में। तो जब ये और ये एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे सर्जरी होगी। ये तीनों, तब यहाँ पे सर्जरी होनी चाहिए। और क्योंकि शनि मंगल दोनों एक साथ हैं तो ये इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं। इंजीनियर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बन जाए, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें चीज़ों को रिलेट करके कसना हो। हाँ, फिर हम चलेंगे 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस में तो कुछ है नहीं, नेपच्यून को इतना हम कंसिडर करते नहीं हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो जितना मैंने सीखा है तो 9th को लेके, 9th के जो सेजिटेरियस के जो ओनर हैं वो तो लाभ घर में है, मतलब भाग्य का स्वामी चले गया लाभ में। भाग्य के स्वामी अगर लाभ में चले गया तो इसका मतलब कम मेहनत में, मतलब लक जो होगा वो लाभ देके जाएगा, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आते हैं 10वें पे। मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी जो है वो है शनि। शनि जो है वो फिर 8वें में बैठे हैं, और लेकिन 1 2 3 तीसरी दृष्टि से अपने ही घर पे। हम पहले भी देख रहे थे कि मन तो काम में ही लगा रहता है, और ये अपने ही घर को देख रहा है तो ठीक भी रहता होगा। लेकिन ये मन है, काम में मन तो लगा रहता है, लेकिन शनि भी देख रहा है। और क्या होता होगा उसमें, लेकिन मन जो होता है वो चंद्रमा जहाँ पे होता है, चंद्रमा हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देता है टाइड। तो टाइड भी लाता होगा तो ये देता होगा उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ आता रहता होगा। अब चलते हैं 11th हाउस पे। 11th जो राशि है वो है कुंभ। उनके स्वामी है शनि जो कि 8th हाउस में है। तो वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य भी है, जुपिटर भी है।
सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु दोनों एक साथ हो गए हैं। तो इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो, हम सोशल सर्कल जो है वो अच्छा होगा। मतलब हो सकता है कि सोशल सर्कल में कुछ रेस्पेक्टेड लोग भी हों। हमने कल भी एक कुंडली देखी थी, वहाँ भी हमें ऐसे ही कुछ दिख रहा था। अ, मुझे एक चीज़ और भी देखनी है, क्योंकि ये एक हमारी एक भाभी की ही कुंडली है। ऐसी ही कुंडली कल हमने भी एक फ्रेंड की देखी थी, जहाँ पे सोशल सर्कल में कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छे लोगों का आ रहा था। चलिए 12th में जाते हैं अब। 12वीं के स्वामी तो इधर ही बैठे हैं, जुपिटर 12वीं राशि के। और यहाँ पे शुक्र जो है वो उच्च होके बैठे हैं, लेकिन मीन जो है वो नीच में है। क्या बोलेंगे, शुक्र यहाँ खर्चे में शुक्र ऊपर, मतलब लग्जरियस चीज़ों पे खर्चा हमने देखी थी। उनका खर्चा जो हम देख रहे थे वो आ रहा था गैजेट्स वगैरह पे, यहाँ पे होगा लग्जरियस चीज़ों पे। समराइज करते हैं ये दोनों। यहाँ पे दिखाता है जीवन के स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष, यहाँ पे दिखाता है वेल्थ और रिस्पेक्ट। यहाँ के हमने सावधानी बता दी, क्योंकि यहाँ पे पहली बार देखेंगे तो सावधानी दिखेगी, लेकिन इधर से देखिए, यहाँ से तो साथ है, तो जो ये जो यहाँ गड़बड़ हुई थी ये उसको सही कर देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जुपिटर जो होते हैं ना, बृहस्पति 5 7 9 देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 को देखें, 6 7 8 9। और हम ऐसा बोलते हैं कि जो गुरु की जो दृष्टि होती है, सबसे बड़े गुरु ही है ना, तो वो जिस पे देख लेते हैं वो खराब नहीं होता है। तो ये तो डिटैचमेंट करा सकता है, लेकिन ये तो गुरु हैं, तो ये डिटैचमेंट नहीं होने देंगे। और एक और चीज़ है कि यहाँ का जो स्वामी है वो इधर बैठा है जो उच्च में है, तो ये उच्च में है, ये भी सुप्रीम पावर में है, तो घर का मालिक अच्छे पावर में है, इस घर का मालिक अच्छे पावर में है, तो मालिक अच्छा, तो ये तो सिर्फ आए हैं रहने यहाँ। तो एक चीज़ और भी दे सकते हैं, इधर भी ऐसी, इधर भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। तो एक ही जो एक हमें गड़बड़ लग रही थी वो जुपिटर और इधर से बच रही है। दोस्तों ये था हमारे लिए एक एनालिसिस। धन्यवाद जिन्होंने हमको अपनी कुंडली भेजी। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करने की भी कोशिश करें, तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, एथिकल रहिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हुई है वही जो राम रचा।